क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी हर समय इतनी तेजी से घूम रही है, फिर भी हमें इसकी गति का आभास क्यों नहीं होता? आइए आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी हर समय दो तरह से गतिमान रहती है। एक तो यह अपनी धुरी यानी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की इसी दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यह गति भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर होती है, जबकि ध्रुवों यानी पोल्स पर यह गति 0 होती है। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लेती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी तेज गति के बावजूद हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? चलिए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। पहला कारण है कांस्टेंट स्पीड या स्थिर गति। दरअसल जब कोई वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होती है तो उसकी गति का एहसास नहीं होता। उसकी गति का एहसास तभी होता है जब उसमें कोई बदलाव आए। जैसे जब वो गति घटेगी या बढ़ेगी तो ही आपका शरीर उस स्पीड को समझ पाएगा। जैसे जब आप हाईवे पर एक तेज स्पीड से चलती कार में बैठे होते हैं तो कार की स्पीड कितनी भी तेज हो, आपको उसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक उस स्पीड में कोई बदलाव ना आए। लेकिन जब कार अचानक रुकती है या गति बदलती है तो आपको इसकी गति का एहसास होता है। दूसरा कारण है रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति। हम सभी पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के साथ उसकी गति के समान चल रहे हैं। हमारे आसपास की चीजें भी उसी स्पीड से हर समय गतिमान हैं। यानी हमारे आसपास की चीजों और हमारे बीच के स्थान में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि दोनों ही बराबर स्पीड से गतिमान है। इसलिए हमें कोई सापेक्ष या रिलेटिव गति महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब आप चलती ट्रेन में बैठे होते हैं और बाहर ना देखकर सिर्फ अपने डब्बे के अंदर देखें, तो आपको यह एहसास नहीं होता कि ट्रेन चल रही है, क्योंकि आप और आपके कोच की सभी चीजें आपके साथ बराबर स्पीड से गतिमान है। लेकिन जब आप कोच के बाहर देखते हैं तब आपको गति का एहसास होता है, क्योंकि बाहर की वस्तुएं आपकी गति के हिसाब से स्थिर है। वे आपकी गति के रिलेटिव मूव नहीं कर रही। इसलिए आप इस अंतर की वजह से गति का आभास कर पाते हैं। तीसरा कारण है इनर्शिया या जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी गति या स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। इसी कारण पृथ्वी एक इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि वो जिस स्पीड से गतिमान है उसमें बदलाव तभी होगा जब कोई बाहरी फोर्स पृथ्वी पर लगे। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। चूंकि पृथ्वी पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करता तो उसकी गति भी नहीं बदलती, इसलिए हम इसकी गति को महसूस नहीं कर सकते। चौथा कारण है एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस या वायुमंडलीय प्रभाव। पृथ्वी के साथ साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी उसी दर से घूम रहा है, इसलिए हवा भी पृथ्वी के घूमने के साथ तालमेल बिठाती है और हमें कोई अलग फोर्स महसूस नहीं होता। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें पृथ्वी की गति का एहसास नहीं होता। अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए या उसकी गति में कोई बड़ा बदलाव आए तो हमें तुरंत इसका एहसास हो जाएगा। यदि आपके मन में कोई और सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम जल्द उस पर वीडियो लाकर आपकी जिज्ञासा को मिटाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां आगे भी मिलती रहें।
अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।